हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। तो दोस्तों, इसके पहले हम 2 सेशन ले लिए हैं एमएनएस के लिए। ओके, जो एमएनएस की संडे को जो एग्ज़ाम होने वाली है दैट इज़ ऑन 14 जनवरी 2024। ओके, तो इसी के लिए ये अपना ये 3rd सेशन है। इसमें हम एमएसएन के कुछ एमसीक्यूज़ लेने वाले हैं, पीडियाट्रिक के एमसीक्यूज़ लेने वाले हैं। ओके, तो एमएसएन में हम ऑन्को पे यहाँ पे फोकस करेंगे थोड़ा बहुत। ओके, और एक बात बता दूँ, कल हमारे लर्न नेक्स्ट नर्सिंग जो ऐप है उसके ऊपर ऑल इंडिया फ्री टेस्ट, उसको एमएनएस बूस्टर के नाम से हम लोगों ने नाम दिया है, जो कि 150 एमसीक्यू का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट रहेगा जो कि कल मॉर्निंग 6 AM से लेके 6 PM तक आप सॉल्व कर सकते हो एंड आफ्टर 6 PM यू विल गेट यूर रैंक। ओके, आपका रैंक आपको मिल जाएगा, ऐप में ही आप देख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से प्ले स्टोर पे चले जाइए। प्ले स्टोर पे लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप है, वो डाउनलोड करिए और कल मॉर्निंग में वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है, वो भी परचेस कर सकते हो। एंड दूसरी बात है, कल मॉर्निंग 6 बजे से जो टेस्ट है वो लाइव हो जाएगी आपके लिए, टोटली फ्री रहेगी। आप सॉल्व करिए, आपका रैंक लीजिए और परसों के लिए आप तैयार हो जाइए। ओके, तो जो 3rd एमसीक्यू है, सॉरी, जो 3rd सेशन का जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो रीड करते हैं। तो पहला एमसीक्यू क्या बोला है यहाँ पे, द नंबर ऑफ पेयर्स स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने स्पाइनल नर्व्स पेयर होते हैं? तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, 31। तो इसमें बता दूँ, यहाँ पे 31 पेयर्स होते हैं। अब 31 पेयर्स में हम जान लेते हैं, सबसे पहला आता है यहाँ पे सर्वाइकल। ओके, यहाँ पे आता है सर्वाइकल। ओके, सर्वाइकल कितना रहता है, C1 to लेके C8, टोटल 8 होते हैं ये। ठीक है, देन उसके बाद थोरेसिक होते हैं। ओके, जो थोरेसिक होता है उसको डिनोट हम T1 से लेके T8 करते हैं, टोटल 12 होते हैं। देन उसके बाद लंबर होते हैं। ओके, तो लंबर को हम डिनोट करते हैं L1 से L5 तक। ओके, ये होते हैं टोटल 5। देन उसके बाद होते हैं सैक्रल। ओके, जो सैक्रल को डिनोट करते हैं S1 से लेके S5, टोटल 5 होते हैं। और लास्ट में कॉक्सिजियल। ओके, तो ये होता है, एक ही होता है ये। ओके ओके, तो ये होता है 1। तो ऐसे मिला के आप 31 आप देख सकते हो। ओके, तो ये हो गया पहला एमसीक्यू। अभी हम इसके बाद देखते हैं दूसरा एमसीक्यू। ओके, तो यहाँ पे जो दूसरा एमसीक्यू है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 3rd क्रैनियल नर्व। आप सभी को बता दूं, अब क्रैनियल नर्व्स कितने होते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, क्रैनियल नर्व्स टोटल अपने 12 होते हैं। ओके, तो 12 में से इसमें पूछा है कि 3rd क्रैनियल नर्व कौन सी होते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहली नर्व तो होती है, आपको सभी को बता दूं। ओके, तो 1 2, ओके, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर। ओके, ऑल्फैक्टरी, ऑक्यूलोमोटर, ऑप्टिक। तो यहाँ पे जो 3rd है, 3rd का नाम आता है, सबसे पहला तो ऑल्फैक्टरी होता है। ओके, सॉरी, ऑल्फैक्टरी होता है। दूसरा ऑप्टिक होती है। ओके, तीसरी ऑक्यूलोमोटर होती है। ओके, ऑक्यूलोमोटर। तो आप ध्यान में रखना, दिस इज द राइट आंसर, ऑक्यूलोमोटर। ओके, अब चौथी कौन सी होती है? जो 4th होती है वो ट्रॉक्लियर होती है। ओके, ट्रॉक्लियर। ओके, देन उसके बाद चौथी कौन सी होती है? सॉरी, 1 2 3 4th ट्रॉक्लियर एंड 5वीं जो होती है वो ट्राइजेमिनल होती है। ओके, दैट इज द। देन 6th नंबर की जो होती है वो होती है एब्ड्यूसेंस। ओके, और जो 7वें नंबर की जो होती है उसको हम फेशियल बोलते हैं। ओके, जो 8वें नंबर की होती है वो होती है वेस्टिबुलो कॉक्लियर। ओके, वेस्टिबुलो कॉक्लियर। ओके, देन उसके बाद 9वें नंबर की ग्लोसोफेरेंजियल। ओके, देन 10वें नंबर की जो होती है वो होती है वैगस। ओके, जो वैगस होती है 10वें नंबर की। 11वें नंबर की स्पाइनल असेसरी। ओके, स्पाइनल असेसरी होती है। एंड जो 12वें नंबर की होती है वो होती है हाइपो
हाइपोग्लोसियल, ओके, हाइपोग्लोसल। ओके, इस तरीके से आपको 12 यहाँ पे क्रैनियल नर्व देखने को मिलेंगे। यहाँ पे थर्ड पूछा है तो ऑक्यूलोमोटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है गोनियोमीटर यूज टू असेस। अब गोनियोमीटर का यूज़ क्या है? ऑडिटरी एक्यूटी देखने के लिए, मसल स्ट्रेंथ देखने के लिए, रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट, विजुअल एक्यूटी। तो इसका राइट आंसर है रेंज ऑफ मोशन देखने के लिए हम गोनियोमीटर यूज़ करते हैं। इसका पिक्चर यहाँ पे देना चाहिए था, मैंने नहीं दिया, इट्स ओके। इस तरीके से रहता है, ओके, गोनियोमीटर। ओके, इस तरीके से लेके ऐसा गोनियोमीटर रहता है। मैं पिक्चर शेयर कर दूंगा, ओके, जो कम्युनिटी टैब में हमारे यूट्यूब के चैनल पे कम्युनिटी टैब में ये गोनियोमीटर का पिक्चर मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो गोनियोमीटर के बारे में। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू तुम्हारा आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे बॉक्सर मसल के बारे में एमसीक्यू है। तो बॉक्सर मसल क्या है? बॉक्सर मसल इज एंड पूछा है, ये डेल्टॉइड होती है या ब्रैकियो रेडियलिस होता है, सीरेटस एंटेरियर होता है या बाइसेप्स ब्रैकी होती है। तो इसका राइट आंसर है ये सीरेटस एंटेरियर होती है। आपको सभी को बता दूं, जो बॉक्सर मसल्स है इसको हम सीरेटस एंटेरियर मसल बोलते हैं। ओके, सीरेटस एंटेरियर मसल। ओके, अब ये जो मसल है, ओके, ये मसल को हम बॉक्सर मसल्स बोलते हैं बिकॉज ये क्या करती है, जो स्कैपुला होता है उसको एबडक्ट करती है एंड इट विल रोटेट अपवर्ड एंड हॉरिजेंटली। मीन्स जो आर्म की मूवमेंट होती है वो पंच एंड पुशिंग करने के लिए इजीली होती है। तो बेसिकली जो बॉक्सर मसल है उसको हम सीरेटस एंटेरियर मसल्स के नाम से हम जानते हैं। ये जो मसल है उसको ही हम बॉक्सर्स मसल्स के नाम से जानते हैं। बेसिकली जो बॉक्सर्स होते हैं उनके लिए ये मददगार होती है फॉर पंचिंग एंड पुशिंग करने के लिए। ओके, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल जो आर्म की मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे पूछा है पॉड्स फ्रैक्चर इज फ्रैक्चर। अब पॉड फ्रैक्चर ये कहाँ का फ्रैक्चर होता है ये पूछा गया है यहाँ पे। अब पॉड फ्रैक्चर ये स्पाइन का होता है क्या? ओके, देन रिब्स का होता है क्या, एंकल का होता है या फीमर का होता है? तो बेसिकली इसका राइट आंसर एंकल जाएगा। अब एंकल क्यों? जो पॉड फ्रैक्चर होता है ये फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल फिबुला। ओके, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल फिबुला। ओके, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल फिबुला को हम क्या बोलते हैं? पॉड्स फ्रैक्चर बोलते हैं। बेसिकली 2 to 3 इंचेस प्रॉक्सिमल टू द एंकल जॉइंट रहता है। ओके, इंचेस प्रॉक्सिमल टू मीन्स ऊपर की तरफ। ओके, प्रॉक्सिमल टू एंकल जॉइंट। ओके, जो एंकल जॉइंट होता है उसके तरफ। ओके, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ओके, तो इसका सीधा सीधा आंसर है जो पॉड फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर ऑफ एंकल जॉइंट। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे देख सकते हो डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी सीन इन। डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी दैट मीन्स जो एट द टाइम ऑफ डिनर वो जो फोर्क रहता है वो प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाता है। ओके, तो ये जो डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी है किस में देखिएगी, कौन से फ्रैक्चर में? तो सीधी सीधी बात है फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। ओके, फ्रैक्चर ऑफ अल्ना तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी सीन इन फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। ओके, यहाँ पे और एक एमसीक्यू की इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज कोल्स फ्रैक्चर्स। ओके, जो कोल्स फ्रैक्चर होता है वो कहाँ का फ्रैक्चर होता है? तो जो रिस्ट जॉइंट होता है, ओके, अपना जो रिस्ट जॉइंट होता है वहाँ का जो फ्रैक्चर होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, डिस्टल रेडियस, बेसिकली जो डिस्टल जो रेडियस होता है, ओके, वहाँ से लेके दैट मीन्स क्लोज टू रिस्ट जॉइंट। ओके, रिस्ट जॉइंट वहाँ का जो फ्रैक्चर होता है। ओके, ये बेसिकली क्यों होता है? जब आप गिर जाते हो, फॉल हो जाते हो, गिर जाते हो, तो आपका जो हैंड होता है उसका डॉर्सी फ्लेक्स्ड हो जाता है। ओके, डॉर्सी फ्लेक्स्ड हैंड हो जाता है हैंड। ओके, उसको ही हम क्या बोलते हैं? कोल्स फ्रैक्चर्स। ओके, कोल्स फ्रैक्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, तो बेसिकली जो रिस्ट जॉइंट डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर होता है उसके वजह से आपका हाथ डॉर्सी फ्लेक्स्ड होता है, उसको ही हम कोल्स फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई मेजरिंग डिवाइस शोन बिलो। ये आपको एक डिवाइस दिख रहा है, इसको टोनोमीटर बोलते हैं क्या? नहीं भाई, टोनोमीटर नहीं है। टेस्टोमीटर नहीं, पैरोमीटर नहीं, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्काइडोमीटर। ओके, प्रेडर।
ओके, प्रेडर ऑर्किडोमीटर हम बोलते हैं। अब ये ऑर्किडोमीटर क्या करता है, इट विल मेजर, ये मेजर करता है, क्या क्या मेजर करता है, वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम एंड साइज ऑफ टेस्टिकल, जो टेस्टिस होता है उनकी वॉल्यूम एंड उनकी साइज मेज़र करने का काम हम प्रेडर ऑर्किडोमीटर से करते हैं, ये ध्यान में रखना, ओके। यहाँ पे और एक एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। द एंजाइम रिलीज्ड बाय स्पर्म विच अलाउज पेनिट्रेशन ऑफ ओवम, ओके, ऐसा कुछ एंजाइम है वो रिलीज होता है एंड स्पर्म को ओवम में पेनिट्रेशन के लिए हेल्प करता है। अमाइलेज करता है, हाइलुरोनिडेज करता है, लाइपेज करता है, ट्रिप्सिन करता है। इसका राइट आंसर हाइलुरोनिडेज, दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एस्टेनोस्पर्मिया इज नोन एज, एस्टेनोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, एस्टेनोस्पर्मिया मीन्स रिड्यूस्ड स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी रिड्यूस हो जाना, उसको हम एस्थेनोस्पर्मिया बोलते हैं। इसमें और एक टर्मिनोलॉजी है दैट इज कॉल्ड एज अस्पर्मिया। व्हाट इज अस्पर्मिया, अस्पर्मिया का मतलब होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अस्पर्मिया का मतलब सीधी सीधी बात है भाई, एब्सेंस ऑफ सीमेन, ओके, एब्सेंस ऑफ सीमेन, ये भी एमसीक्यू, ये भी टर्म आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके। अब यहाँ पे और एक एमसीक्यू है कि अकॉर्डिंग टू WHO क्राइटेरिया मिनिमम नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू WHO क्राइटेरिया मिनिमम नॉर्मल स्पर्म काउंट ये कम से कम 20 मिलियन, ओके, 20 मिलियन पर ml होना चाहिए, ओके, स्पर्म काउंट, नॉर्मल जो स्पर्म काउंट है अकॉर्डिंग टू WHO, ओके, ठीक है, ओके। और एक दूसरी ये चीज़ है यहाँ पे कि नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस का नॉर्मल ड्यूरेशन क्या है, ओके। तो प्लीज़ ये आप कमेंट बॉक्स में एमसीक्यू डाल ये देना, क्वेश्चन आंसर दे देना कि नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कितना होता है, एंड ये हो गया। और दूसरी बात है कि स्पर्म का ऐसा कौन सा पार्ट है दैट विल बी इन्वॉल्व इन पेनिट्रेटिंग एग मेम्ब्रेन, ओके, पेनिट्रेट जो एग मेम्ब्रेन है उसको पेनिट्रेट करने के लिए स्पर्म का कौन सा पार्ट हेल्प करता है, ओके, ये भी आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एक स्मोकर है, द सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकाई इज रिप्लेस्ड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम, ओके। देखो स्मोकर है, जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है, जो सेल होती है, ओके, तो वो जो एपिथेलियम लाइनिंग होती है ब्रोंकाई की वो रिप्लेस्ड हो जाती है स्क्वैमस एपिथेलियम से, ओके, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ सेल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड, ये सेल ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो देखो डिस्प्लेसिया है, हाइपरप्लेसिया है, हाइपरट्रॉफी है, मेटाप्लेसिया है। तो यहाँ पे हम पहले ये टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर तो मेटाप्लेसिया है। अब मेटाप्लेसिया कैसे राइट आंसर ये देख लेते हैं, ओके। व्हाट इज मेटाप्लेसिया, मेटाप्लेसिया का मतलब होता है, ओके, यहाँ पे कन्वर्शन होता है, ओके, कन्वर्शन, ओके, कन्वर्शन ऑफ वन टाइप ऑफ, ओके, वन टाइप ऑफ मैच्योर सेल्स इन another type of cell, okay, another type of cell, okay। सीधी सीधी बात है, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम था वो चेंज होकर रिप्लेस कर दिया स्क्वैमस एपिथेलियम की, इसलिए इसका आंसर मेटाप्लेसिया हो गया। अब यहाँ पे दूसरा है व्हाट इज डिस्प्लेसिया, ओके, डिस्प्लेसिया का मतलब क्या होता है। अब डिस्प्लेसिया का मतलब ये होता है कि नथिंग बट एबनॉर्मल टिश्यू डेवलपमेंट, ओके, एबनॉर्मल टिश्यू डेवलपमेंट इसका आंसर होता है, ओके, डेवलपमेंट, ओके। अब तीसरा आता है यहाँ पे कि व्हाट इज एनाप्लेसिया, ओके, एनाप्लेसिया का मतलब क्या होता है। एनाप्लेसिया का मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन एंड फंक्शन, ओके। सो दैट मीन्स ये सीधा सीधा ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, ये मैलिग्नेंसी का कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, मेटाप्लेसिया। नेक्स्ट सवाल है, विच among the following is an anti-neoplastic drug, एंटी-नियोप्लास्टिक ड्रग कौन सा है, सिप्रोफ्लैक्सासिन, क्लोफैब्रेट,
क्लोमिफेन, सिस्प्लास्टिन, सभी को पता है एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग ये सिस्प्लास्टिन होता है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, सिस्प्लास्टिन, ओके, दीज आर द एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स, ओके। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैबोरेटरी टेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी। एक पेशेंट कीमोथेरेपी चल रही है तो कौन सी लैबोरेटरी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमको करते रहना पड़ेगा, दैट इज WBC, RBC, इलेक्ट्रोलाइट बर्न। तो सीधी सीधी बात है WBC, व्हेन द पेशेंट इज ऑन कीमोथेरेपी वी हैव टू मॉनिटर द WBC रेगुलरली, बिकॉज ऑफ डिक्रीज WBC क्या होगा, लाइफ थ्रेटनिंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं पेशेंट को, ओके, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए हमको WBC देखते रहना पड़ता है जो पेशेंट कैंसर से या कीमोथेरेपी पेशेंट को चल रही है, ऐसे पेशेंट को, ओके। नेक्स्ट सवाल है, ब्रैकीथेरेपी का मतलब क्या होता है। ब्रैकीथेरेपी का मतलब क्या होता है, कीमोथेरेपी विद द रेडिएशन थेरेपी, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी विद द सर्जरी। तो ब्रैकीथेरेपी का मतलब होता है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, दैट मीन्स इधर सीधे सीधे द रेडिएशन सोर्स ये डायरेक्टली कांटेक्ट किया जाता है या कंटिन्यूस कांटेक्ट जो ट्यूमर के साथ डायरेक्ट कंटिन्यूस कांटेक्ट रह के इनसाइड द बॉडी फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, ओके, पेशेंट को रेडिएशन दिया जाता है, उसको हम ब्रैकीथेरेपी बोलते हैं। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, व्हाट इज टेलीथेरेपी, ओके। टेलीथेरेपी का मतलब क्या होता है, टेलीथेरेपी का मीन्स एक्सटर्नल जो बीम रेडिएशन होता है उसको हम टेलीथेरेपी बोलते हैं, ओके। दिस इज मोस्ट कॉमन टेलीथेरेपी जो रहती है, दिस इज द मोस्ट कॉमन रेडिएशन थेरेपी विच इज गिवन बाय एक्सटर्नल रेडिएशन सोर्स से हम लोग देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, पैप स्मीयर इज डन टू डिटेक्ट विच डिसीज। आप सभी को पता है OBGY का सवाल है, तो ये सीधा सीधा है, सर्वाइकल कैंसर हमको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैप स्मीयर हम लोग लेते हैं। पैप स्मीयर काय के लिए लेते हैं, ये सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर नहीं होना चाहिए बोल के, ओके, कौन सा एज अ प्रिवेंटिव मेजर सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो यहाँ पे दी जाती है HPV नाम की वैक्सीन दी जाती है सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है, ग्रोथ फ्रॉम हेड टू टो इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड। अब जब ग्रोथ होती है वो हेड टू टो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेफेलोकॉर्डल ग्रोथ बोलते हैं। अब सेफेलोकॉर्डल का मतलब क्या होता है, हेड, सेफेलस मीन्स हेड, ओके, कॉर्डल मीन्स व्हाट, कॉर्डल मीन्स लेग्स, ओके, कॉर्डल पार्ट मीन्स लेग्स, ओके, हेड टू लेग, हेड टू टो का जो ग्रोथ होती है उसको हम सेफेलोकॉर्डल पैटर्न के हिसाब से या जो प्रिंसिपल होता है सेफेलोकॉर्डल पैटर्न से डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे बेसिकली मोटर डेवलपमेंट एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन फ्रॉम द हेड टू फुट यहाँ पे देखा जाता है, ओके। अब नेक्स्ट बात आती है कि दूसरा कौन सा प्रिंसिपल होता है, तो वो होता है, दूसरी पैटर्न होता है दैट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल, ओके। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, अब प्रॉक्सिमोडिस्टल की अगर बात करेंगे तो ये होती है, सबसे पहले तो ये जो प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन कहाँ पे रहेगा, पहले नियर पार्ट, फ्रॉम द नियर पार्ट टू फार, ओके, नियर पार्ट टू फार पार्ट होता है, ओके। दैट मीन्स सीधी सीधी बात है, सबसे पहले तो सेंट्रल एक्सिस, बॉडी सेंट्रल जो एक्सिस होती है वहाँ पे बीच में डेवलपमेंट होता है, देन उसके बाद कहाँ पे जाता है, पेरीफेरी में जाएगा या एक्सट्रीमिटीज में जाएगा, उसको प्रॉक्सिमोडिस्टल ग्रोथ हम बोलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्कोरिंग सिस्टम टू एस्टिमेट द जेस्टेशनल एज ऑफ न्यूबॉर्न बाय मैच्योरिटी रेटिंग, ओके। तो यहाँ पे जेस्टेशनल एज ऑफ न्यूबॉर्न बाय मैच्योरिटी रेटिंग कौन सी ऐसी स्कोरिंग सिस्टम है हम लोग यूज़ करते हैं एस्टिमेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो बाइंड स्कोर होता है, ये तो हम किसके लिए यूज़ करते हैं बाइंड स्कोर, ये बिलिरुबिन इंड्यूस्ड न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन के लिए जो जॉइंटिस में हम लोग यूज़ करते हैं। अपगार स्कोर सभी को पता है, डाउनर स्कोर ये तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस चेक करने के लिए न्यूबॉर्न में हम लोग यूज़ करते हैं। तो सीधा आंसर है इसका न्यू बालार्ड जो स्कोर है वो यूज़ करते हैं हम लोग, ओके। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपांडेड न्यू बालार्ड स्कोर। ये टूल कॉमनली यूज़ करते हैं न्यूबॉर्न की जेस्टेशनल एज
जानने के लिए फ्रॉम द 20 वीक टू 44 वीक तक हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ओके, देन जो so this is the new Ballard score which used to estimate the gestational age of newborn. Okay, नेक्स्ट MCQ है व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ न्यूबॉर्न। अब सीधी सीधी बात है, 120 से लेके 160 पर मिनट के हिसाब से इसका राइट आंसर रहेगा। बट ऑन एन एवरेज की अगर बात करते हैं, एवरेज की बात करेंगे तो 140 पर मिनट इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, इसमें ब्रैडीकार्डिया कब बोलेंगे? ब्रैडीकार्डिया हम बच्चे में न्यूबॉर्न में कब बोलेंगे? जब 100 पर मिनट रहा तो। और टकीकार्डिया कब बोलेंगे? जब ये मोर देन 160 पर मिनट रहा तो। ओके, अब यहीं पे बात करेंगे कि रेस्पिरेशन की। ओके, अगर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की तो नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना रहता है? नॉर्मल रेस्पिरेशन बच्चे का 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट। ओके, ब्रीथ पर मिनट, ये इसका राइट आंसर है। ओके, तो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी में ये अप टू 80 भी जा सकता है। ओके, अप टू 80 बीट्स पर मिनट जा सकता है फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी में। इसका बीपी कितना रहता है बच्चे का? ध्यान में रखने वाली बात है, 80/46 से नॉर्मल रहता है। ओके, इट मे वेरी 20/10 ये वेरी हो सकता है, बट दिस इज द यू कैन गो 80/46। ओके, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। ओके, देन इसमें कैपिलरी जो रिफिलिंग रेट है, रीफिलिंग जो रेट है वो कितना हो सकता है? तो ये नॉर्मली 3 सेकंड का होता है, बिलो 3 सेकंड का। ओके, सो ये सब। एंड टेम्परेचर की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो टेम्परेचर कितना रहता है? नॉर्मली यहाँ पे होता है 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, फ़ारेनहाइट की अगर बात करेंगे तो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये टेम्परेचर नॉर्मल बच्चे में हमको देखने को मिल सकता है। So this is about the newborn, normal pulse rate, heart rate, then capillary filling rate, temperature. Okay, I think this will be the last question from today's session. So weight and length of normal full term baby with birth weight 3 kg at 1 year of ages are expected to be. Okay, एक 3 kg का बच्चा है, 1 साल के एट 1 ईयर, एट द एंड ऑफ 1 ईयर एक्सपेक्टेड वेट एंड लेंथ कितना रहना चाहिए? ओके, 3 है तो 1 साल में उसको हम 3 गुना बढ़ा देंगे तो कितना होगा? 9 kg होगा। ओके, अब नॉर्मली सभी को पता है 45 to 50 उसका लेंथ रहता है, तो हम सीधी बात, हम 50 अप्रॉक्सीमेट पकड़ के चलते हैं, 50 सेंटीमीटर की लेंथ। ओके, तो फर्स्ट ईयर में, ओके, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आपको ध्यान में रखने वाली बात है वो होता है 70 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होनी चाहिए। दैट मीन्स ये कितनी इंक्रीज होती है? बर्थ का जो लेंथ रहेगी, बर्थ की लेंथ उससे 25 सेंटीमीटर बढ़ती है, और इसको ही बोलते हैं 50% ऑफ बर्थ लेंथ। ओके, 50% ऑफ बर्थ लेंथ ये बढ़ती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये रहेगा 9 kg एंड 75 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। ओके, अब इसमें थोड़ी सी और एक चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि थोड़ा सा आपको मदद हो जाएगा। ओके, बर्थ वेट डबल कब होता है? ओके, बर्थ वेट डबल कब होता है? तो इसका राइट आंसर है 5 to 6 मंथ में ये डबल हो जाता है। ओके, अब ये ट्रिपल कब होता है? ट्रिपल होता है 1 ईयर में, दैट मीन्स फर्स्ट बर्थडे में इसका हो जाता है, या 12 मंथ में। ओके, 4 टाइम्स कब हो जाता है? 4 टाइम्स में हो जाता है ये 2 साल में। ओके, 2 साल में 4 टाइम हो जाता है। 5 टाइम्स कब हो जाता है? 5 टाइम्स 3 साल में हो जाता है। एंड 10 टाइम्स कब हो जाता है? ये होता है 10 ईयर्स में। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर यही बात इसकी आएंगी, लेंथ की अगर बात आती है, तो लेंथ में आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्मली जो लेंथ होती है ये होती है 45 to 50 सेंटीमीटर, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ ये होती है अप्रॉक्सीमेट। ये हो गई, सीधी पूछा है तो 50 सेंटीमीटर आप राइट आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब ये पूछेंगे एट 1 ईयर लेंथ कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर। ओके, एट 2 ईयर्स लेंथ कितनी होती है? तो ये होती है 90 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे कि डबल कब होगी? ओके, डबल लेंथ कब होगी? हाइट, जो हाइट होती है ये डबल कब होगी? तो इसका राइट आंसर है दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर कब होगी? तो ये 4 ईयर में ये डबल हो जाएंगी। ओके, 4 ईयर में डबल हो जाएंगी। अब पूछेंगे कि ये ट्रिपल कब होंगी? ओके, हाइट ट्रिपल कब होंगी?
ट्रिपल होंगी, दैट मीन्स 150 सेंटीमीटर कब होंगी, तो ये होगी आपको 12 ईयर्स में ट्रिपल हो जाएंगी। ओके, होप सो अगर आज के ये एमसीक्यू आपको पसंद आते तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए, ओके, मैक्सिमम शेयर करिए, और कल मॉर्निंग 6 AM को टेस्ट लाइव हो जाएगी। ओके, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। ओके, प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाके क्या करना है आपको, लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, और कल मेगा बूस्टर MNS टेस्ट आपको दी जाएगी। MNS टेस्ट तो पूरी तरीके से फ्री है। ओके, तो बेसिकली आप इसका फ़ायदा उठाइए, ऐप डाउनलोड करिए, फ्री कंटेंट में आपको MNS का टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा और MNS के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। ओके, होप सो तो कल मॉर्निंग 6 बजे आप जल्दी से डाउनलोड करके ऐप कल मॉर्निंग 6 बजे से टेस्ट सॉल्व करना शुरू करिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।